हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 4 है और इसमें हम ग्रामीण जीवन और शहरीकरण से संबंधित 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन हम हर टॉपिक कवर करेंगे, तो आपको ईमानदारी के साथ सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपका जितना भी स्कोर बने वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2011 की जनगणना अनुसार देश के कितने प्रतिशत आबादी गांव में रहती है? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 68.86%। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। आगे चलते फिर, भारत में ग्रामीण लोगों के जीवन यापन का मुख्य आधार है। तो क्या होता है मुख्य आधार ग्रामीण जीवन का? ये होता है कृषि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, राजस्थान में बंधुआ मजदूर प्रथा कहलाती है। तो क्या कहलाती है आप बताएं? घरेलू नौकर प्रथा, सागड़ी प्रथा, लाग प्रथा या फिर बाग प्रथा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सागड़ी प्रथा। नेक्स्ट देखते फिर, स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आए बदलाव हैं। गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है। भुगतान में अनाजों के बदले नकद राशि के भुगतान का प्रचलन हुआ है। मुक्त दिहाड़ी मजदूर वर्ग का उदय हुआ है या फिर उक्त सभी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा उक्त सभी। तो स्वतंत्रता के बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में ये सभी बदलाव आए हैं। आगे देखते हैं, शहरीकरण के कारण हैं कृषि का पिछड़ापन, गांव में रोजगार के सीमित अवसर, नगरों का उच्च जीवन स्तर या फिर उपरोक्त सभी? देखिए, इस टॉपिक से इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि शहरीकरण का क्या कारण है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ये सभी शहरीकरण के कारण हैं। आगे देखते फिर, वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत शहरों में निवास करता है? तो देखिए, आगे हमने देखा था कि गांव में कितना निवास करता है, 68.86%। तो अब शेष कितना बच रहा है, 31.14%। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, शहरीकरण के प्रभाव हैं शहरों में प्रदूषण बढ़ना, शहरों में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या, नगरीय अपराधों में वृद्धि या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है सहयोग में, संघर्ष में, आत्मसात में या फिर सात्मीकरण में? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संघर्ष में। फिर आगे देखते हैं, मुंबई इंग्लैंड को किसने दिया था? स्पेन ने, इटली ने, जापान ने या फिर पुर्तगाल ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाल ने। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई को मुंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित किया गया। तो कब किया गया आप बताएं? तो देखिए, मुंबई को मुंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित किया गया था 1819 में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। अधिकांश समाजों में नगरीकरण में विस्तारित परिवार व्यवस्था के प्रभाव को प्रबल किया है, आर्थिक वृद्धि को हतोत्साहित किया है, परंपरागत मूल्यों तथा जीवन प्रतिमानों को कमजोर किया है या फिर सामूहिकतावाद को बढ़ावा दिया है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अधिकांश समाजों में नगरीकरण ने परंपरागत मूल्यों तथा जीवन प्रतिमानों को कमजोर किया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते फिर, आधुनिक शहरों के विकास में निम्न में से किस ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, औपनिवेशिक शासन की स्थापना, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास या फिर उपरोक्त सभी?
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं फिर, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कुटीर उद्योगों का ह्रास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती महंगाई, आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा शहरीकरण का जो यहाँ पर प्रमुख कारण नहीं है वो है बढ़ती महंगाई, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, नगरीकरण परिणाम है। देखिए रीट एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बताइए आप, नगरीकरण परिणाम है किसका? शैक्षिक विकास का, ग्रामीण विकास का, ग्रामों से शहरों की ओर जनसंख्या पलायन का, या फिर कृषि विकास का। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। आगे देखते हैं, प्रव्रजन से शहरों का वातावरण सुविधापूर्ण होता है, नीरस हो जाता है, प्रदूषित होता है, आनंदित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रदूषित होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, गांवों से शहरों की ओर प्रव्रजन का कारण है रोजगार में कमी, प्राकृतिक प्रकोप, शहरी आकर्षण, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। तो आपका जितना भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट टेस्ट किस पर होगा डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उस टॉपिक की तैयारी करके रखें। नेक्स्ट जब भी मैं आपका टेस्ट लूँ तो आपके अच्छे अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।